बीजेपी की सरकार में कहीं भी विकास नहीं है। विकास किसका हो रहा है? नेताओं का। आप एक युवा है तो युवा के नाते आप क्या सोचते हैं, सांसद जी ने क्या काम किया आपके क्षेत्र के लिए? सांसद जी ने हम आम नागरिकों को परेशान करने का काम किया है। जनता इतना परेशान होके त्रस्त हो गई। ये रीवा की जनता की मूर्खता है जो उन्हें बार बार चुना जा रहा है। वो बनवा रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता जाते हैं तो रात में ऊपर ले जाते हैं, अपने पर्ची में लगा लेते हैं। अच्छा है? मतलब उनके कार्यकर्ता लूट ले जाते हैं। अरे हे भगवान, तो वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की लगातार विवादित बयानों के बाद आज हम आए हैं जनता के पास। जनता की क्या ओपिनियन है उनके इस बयान, क्योंकि यह पहली दफा नहीं है जब रीवा सांसद द्वारा कोई विवादित बयान दिया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रीवा के महान नेता श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ उन्होंने यह कहकर डायरेक्ट निशाना साधा है कि रीवा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उनके वो भ्रष्टाचारी थे, गुंडागर्दी करते थे और इसी कारण वह आज तक सड़क का एक भी गड्ढा तक नहीं भर पाए थे, जबकि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। तो इस पर क्या कहना है आपको कि रीवा सांसद ने कुछ काम किया है? मैम, उनका काम तो प्रत्यक्ष दिख रहा है सभी को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड बन रही है। एक साल उस रोड का काम टेंडर होगा, फिर उसमें 4 साल तक काम चलेंगे, फिर अगले 5वें वर्ष में आप देखेंगे तो रोड को दोबारा खोदा जा रहा है। सांसद जी द्वारा बताया जा रहा है कि अब क्या सिटी को डेवलप करने के लिए फिर रोड बन रही है। इनके इस काम में जनता इतना परेशान होके त्रस्त हो गई है। जब जनता परेशान है तो क्यों उनको वोट देती है? अब जनता का क्या सोचना है, क्या सांसद जी का सोचना है, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन व्यक्तिगत हमारी ये सोच है कि सांसद जी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप एक युवा है तो युवा के नाते आप क्या सोचते हैं, सांसद जी ने क्या काम किया आपके क्षेत्र के लिए? सांसद जी ने हम आम नागरिकों को परेशान करने का काम किया है। हमारा व्यक्तिगत सोच यही है। किस तरह परेशान करते हैं रीवा सांसद? सांसद जी के परेशानी, आम व्यक्ति की परेशानी बताया जाए तो बताने का कोई वही नहीं है। आप स्वयं चल रहे हैं, रीवा में है, रीवा के व्यक्तियों से पूछिए ना, कितने त्रस्त हैं सांसद जी के काम से। अब व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी नहीं करना स्वाभाविक शोभा नहीं देती है, नहीं तो कहने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं उनके बारे में। तो ऐसे कौन से शब्द जो आप कहने में हिचक रहे हैं और रीवा सांसद को अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या लगता है रीवा सांसद 2 बार चुने गए, फिर तीसरी बार जनता ने उन्हें चुना, क्या वह डेवलपमेंट कर सके हैं जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष के ऊपर निशाना साध रहे हैं? ये रीवा की जनता की मूर्खता है जो उन्हें बार बार चुना जा रहा है। और हमारा सोचना ये है कि आम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को आम व्यक्ति उसी में जूझा रहता है, फिर उसके बाद शासन द्वारा ये सारी समस्याएं, आम नागरिक फंस चुका है इनके वादों के जाल में। अच्छा। और ये दिखाया जा रहा है जो काम इनके काम जो जितने भी हैं सब कागजों में हैं। अच्छा। कोई काम आप जमीनी स्तर पे दिखाएं तो अच्छा लगे। आप किस क्षेत्र से हैं रीवा? हम व्यक्तिगत रीवा महाजन टोला वार्ड क्रमांक 44 से आते हैं और रीवा में हमारा सारा दिन जाता है। क्या लगता है अब सड़कों में गड्ढे नहीं है? हम स्टूडेंट है, आपको अपनी इस वाली लाइन के ओवरब्रिज का हाल बताएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा एक मित्र नहीं 2 मित्र सब्जी मंडी से आ रहे थे। ये आपके जो नए ब्रिज बना है अभी उद्घाटन हुआ है, इसके पहले यहाँ पे 2 लोगों की निर्मम ये वाली ऐसा हादसा हुआ कि दोनों लोग चले गए। परिवार में कमाने वाले सिर्फ वही 2 व्यक्ति थे। तो ये सांसद जी के कार्य हैं, सिर्फ सड़क हादसे के कारण चाहिए। ये सड़क हादसों में ये सब सांसद जी की कमियां हैं। कहते तो है कि हम बेहतर आवागमन के लिए एयरपोर्ट ला रहे हैं और एयरपोर्ट तो ला दिए, लेकिन रीवा का सड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब ये सारी आप लोग वहां तक कवरेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं है, पर आप एयरपोर्ट की भी दुर्दशा देख सकती हैं। एयरपोर्ट बनके कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद भी क्षतिग्रस्त हो गया है। देखे हैं आप? क्या देखिए, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं जो बताएंगे कि रीवा सांसद द्वारा क्या विकास किया गया जिसके कारण आज वह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था उनके खिलाफ वह निशाना साध रहे हैं। क्या लगता है रीवा सांसद कुछ कार्य किए हैं? विकास कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं विकास दिख रहा है। जी जी जी। सड़क में गड्ढों को लेकर कहते हैं कि हमने बहुत विकासात्मक कार्य किए हैं। राजेंद्र शुक्ला को विकास पुरुष कहा जाता है। जी जी। तो क्या लगता है विकास पुरुष कुछ विकास किए हैं आपके क्षेत्र का? विकास तो कुछ नहीं हुआ है, रोड तो देख रहे हैं किस तरह है, खड्डल खुड्डल सब हुआ है यही। सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय जो सांसद महोदय जी हैं, इनको सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने उनको वोट दिया, जो लोग दिए होंगे वोट, हम तो नहीं दिए हैं, पर इनको लैट्रिन साफ करने के लिए नहीं दिया गया था। ये साफ करने के लिए कि यहाँ की गंदगी आप साफ करवाइए,
ठीक है, आप प्रधानमंत्री जी के कहने पे झाड़ू लगा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन लैट्रिन नहीं साफ कर सकते। आपकी कुछ जो है, तो आप इतने बड़े ओहदे पर बैठे हो तो लैट्रिन साफ करवाओ किसी दूसरे से, उनको कहो जिनका काम है ये। आपका काम ये नहीं है कि लैट्रिन साफ करो। कहते तो है कि वो हम स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितना स्वच्छ है, अपने घर में स्वच्छता अभियान चलाए वो पहले है, जहां उनका गांव, उनके गांव में चले जाइए, देख लीजिए कितना स्वच्छ गांव है ना। वो अपना सिर्फ जो है अपने लड़के बच्चे का वो बना रहे हैं भविष्य, बाकी सब चाहे पब्लिक चली जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है उनसे। तो क्या सीधे तौर पर आप यह कह रहे हैं कि रीवा सांसद सिर्फ जुमला छोड़ते हैं और नाटंकी करते हैं? जुमला के अलावा और क्या कर रहे हैं? और कुछ करें तो बताइए। ये जुमलेबाजी है। वहां पे अयोध्या जी चले गए ये लोग, आधी मंदिर बनी है, मैं देख के आया हूँ, आधी मंदिर बनी, आधे में उद्घाटन हो गया। इतनी नाराजगी क्यों है आपकी बीजेपी से और रीवा सांसद से? हमारी नाराजगी नहीं है, नाराजगी ये है कि काम नहीं करते हो यार, झूठा बस वही झंडा यार दिखा रहे हो। काम करो फिर झंडा दिखाओ ना यार, ये तो गलत बात है। वोट लोग दे रहे हैं, गरीबों से वोट लेते हो ठग के, अब फिर इसके बाद जो एक लाइट 5,000 की लाइट आती है, उसकी कीमत आप बना देते हो सीधे सीधे 40,000 रुपए। एक टीन का सेट लगा दिए, उसका जो है तो पता नहीं कितना कीमत खा रहे हो। तो रहे हैं कि वो हम सब बॉडी को वो करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए हम वो बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकर्ता जाते हैं तो रात में ऊपर ले जाते हैं, अपने पर्ची में लगा लेते हैं। अच्छा है, मतलब उनके कार्यकर्ता लूट ले जाते हैं। अरे हे भगवान, को वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना। बहुत सांसद के इशारों में कार्यकर्ता करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, नेता के इशारे पर। ये बताइए, नेता के इशारे पे नहीं करते हैं। ये बताइए, कोई रिपोर्ट हो गई, फट से फोन चला गया कि नेताजी के आदमी है भाई, तो दरोगा जी सोचे बेचारे कि यार नेताजी के आदमी हम कहाँ है यार, उल्टा सीधा फंसे, चलो यार जाओ भागो जल्दी से। अच्छा। यही चल रहा है और क्या चल रहा है। विकास अगर होता तो बढ़िया था, तब तो अब ये जो बिल्डिंगे आप देख रहे हैं बीच रहा है, धीरे धीरे बीच जाएगा। कहते तो है कि विकास के लिए कहीं ना कहीं हमें जमीन लेना पड़ेगा, इसीलिए हम सरकारी जमीन को अधिग्रहित कर रहे हैं। अरे तो गिरवा देना, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े होटल समदरिया को दे दिए, उसको भगाए काहे के लिए फालतू। यहाँ नहीं थे ठेकेदार, समदरिया को तो कहते हैं कि वह विकास कर रहा है, विकास कर रहा है, किसी न किसी ठेकेदार को तो देना ही पड़ेगा। यहाँ के बेचारे जो ठेकेदार थे, क्या वो मूर्ख थे, चूतिया उतिया, उनको उनके लीलार में लिखा हुआ था कि मतलब माथे पे चूतिया नहीं लिखा है। यहाँ वाले काहे नहीं लिए ठेका, उनको काहे नहीं दिए आप? जबलपुर से वो समदरिया आपको मिला। यहाँ की टेंडर यहाँ के ठेकेदार नहीं वो करते हैं, कुछ रेट ओट होता है उसके अनुसार दिया जाता है। रेट का भाई ऐसा है कि अपने आदमी को हर आदमी ये समझता है यार कि अपने गांव का लड़का है, अपने घर का लड़का है, चलो 10-20 रुपए कम करवा के यार दे दो। है, वोट तो लेने के लिए वो जबलपुर से नहीं आएगा, तुमको वोट यहाँ नहीं दिलाएगा। है, दिला दे वोट, वो तो वोट तो यहाँ के लोगों से लोगे। सीधे तौर पर आप यह कहना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री रीवा के लोगों के पेट में छुरी घोंप रहे हैं? सबकी मिली भगत है, सबकी मिली भगत है, कोई इसमें जो है तो छोटा नहीं है। ये दोनों जने एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। बाकी वो नहीं है कि ये कम है कि वो कम है। एक ऐसे महापुरुष के बारे में तुम बोल रहे हो जिसने ये बता दिया कि रीवा क्या है, कहाँ है रीवा, रीवा का नक्शा क्या है, श्रीनिवास तिवारी ने बताया है। बाकी जो है तो ये नेतागिरी अपनी जो है सेकते रहे यहाँ से वहां भोपाल, क्योंकि फ्री किराया है भाई, इनका कुछ नहीं लगता है। खाना सरकार का, पानी सरकार का, गाड़ी सरकार की। अरे काहे में तुम चढ़ा रहे हो? कहते तो है कि हम बेहतर आवागमन कर दिए हैं नागरिकों के लिए। बेहतर आवागमन अपना बना लिए है भाई, हम नहीं देख रहे हैं, सब वही आवागमन है। पुरानी मोटरसाइकिल लिए घूम रहे बेचारे, किस्त में गाड़ी ले लिए है, बाकी क्या आवागमन है बताइए हमको आप। है, ट्रेन तो बहुत पहले यहाँ सुंदरलाल तिवारी जी ने लाया था। है, सुंदरलाल तिवारी जी यहाँ ट्रेन लाए, सांसद जी के दम नहीं था कि सांसद जी ले आ लेते ट्रेन। रीवा सांसद के ऊपर आपका क्या कहना है? वो अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं, हाल ही में श्रीनिवास तिवारी जी के ऊपर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, इस पर क्या कहना है? सांसद जी की एक तो पहले हम आपको बताएं, सांसद जी हमारे इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, फिर भी उनके पास लगता है कोई है नहीं कि ले जाके उनकी जो है तो प्रदीप कुमार की यहाँ दवाई करवा सके, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि एयरपोर्ट रीवा में बना है,
एयरपोर्ट में राजेंद्र शुक्ला जी जाएंगे, है ना, सांसद जी जाएंगे, जिनको फ्री में तनख्वाह मिलती है और ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको पेंशन भी मिलती है। जो बेचारे यहाँ सर्विस करते हैं, आर्मी में कर रहे हैं, उनका आज सिलेक्शन हो रहा है, उनको जो है तो पेंशन नहीं है ना। रीवा के गड्ढे की बात है, गड्ढा होता रहता है, बनता रहता है। काहे के लिए एक एक महीने में तुम पूरी रीवा की सड़क खुदवा के अगल बगल से बनवाते रहते हो, है ना, खाने के लिए। हमको भी मालूम है, सब मालूम है। श्रीनिवास तिवारी जैसे आदमी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए तो ये तो खैर सरासर गलत है, और उनकी ये भी औकात भी नहीं है कि उनके सामने शायद वो होते तो उनके सामने जनार्दन मिश्रा जी कुछ बोल पाते, नहीं बोल पाते, है ना, कुछ नहीं है। वो सिर्फ फर्जी जो है तो अपना विकास बता रहे हैं। ये यहाँ कहीं भी विकास नहीं हो रहा है, बीजेपी के सरकार में कहीं भी विकास नहीं। विकास किसका हो रहा है? नेताओं का। क्या लगता है आपको कि उन्हीं के श्रीनिवास तिवारी के पोते त्योंथर से विधायक हैं सिद्धार्थ तिवारी, वो इस मामले पर चुप्पी साध रखे हैं? वो चुप्पी नहीं साध रखे हैं, वो बोलेंगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी कुछ लोगों के पास जो है तो छोटे देवता होते हैं, कुछ लोगों के पास बड़े देवता होते हैं। तो अभी वो चौरी में नहीं गए हैं, और जब चौरी में बैठेंगे तो वो बोलेंगे, है ना। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो बीजेपी में चले गए होंगे, या मजबूरी रही होगी कोई उनकी जाने की, उसमें चले गए वो भी बोलेंगे। क्योंकि दादा के खिलाफ अगर कोई अब पोते के सामने दादा के खिलाफ बोलेगा तो वो जरूर बोलेंगे। अब बोलना चाहिए उनको, अगर उनके तुम पोते हो, उनकी संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है तो बोलना चाहिए सिद्धार्थ तिवारी जी को। 8 मई की घटना हो गई, आज 12 मई होने चला, अभी तक सिद्धार्थ तिवारी का कुछ बयान नहीं आया। क्या लगता है भाजपा पार्टी द्वारा कुछ प्रेशर दिया जा रहा है उनके? प्रेशर नहीं दिया जा रहा है उनको, शुक्ला जी बगल में है तो वो समझा देते होंगे थोड़ा सा रुक लो, अभी आप बयान मत दो ज्यादा, है ना। शुक्ला जी के कारण वो बयान नहीं दे रहे हैं। अब खुद सोचेंगे कि भाई मैं तो श्रीनिवास तिवारी जी का पोता हूँ, है ना, संपत्ति में अधिकार उनके हमारे होगा। जब हमारा अधिकार उनकी संपत्ति में है तो उनके खिलाफ कोई गलत शब्द बोलेगा तो उसमें बोलना उनको पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें, चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे।